हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 17 सितंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल अफ़गान पॉलिसी फ्लक्स है पढ़ेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है तब्दीली, बदलाव, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे चेंज और फ्लक्चुएशन। अफ़गान पॉलिसी फ्लक्स, अफ़गान पॉलिसी में तब्दीली या अफ़गान पॉलिसी में बदलाव। वो क्या बदलाव या क्या तब्दीली है वो तो जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो अब हम शुरू करते हैं। एज द नेशन कन्फ्रंट्स अ मेजर मिलिटेंसी प्रॉब्लम, जैसा कि कौम एक बड़े अस्करियत पसंदी के मसले का सामना करती है। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, महाज आराई होना, तो इसके लिए आप दूसरा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे फेस अप टू। मेजर का मतलब होता है बड़ा और मिलिटेंस का मतलब होता है अस्करियत पसंदी। कब? इन द मिडस्ट ऑफ पोर टाइज विद काबुल, काबुल के साथ कमजोर ताल्लुकात में। मिडस्ट का मतलब होता है में, टाइज का मतलब होता है ताल्लुकात, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगा सकते हैं रिलेशंस। देयर इज अ डायर नीड, बड़ी अशद ज़रूरत है। डायर का मतलब होता है अशद और दूसरा वर्ड इसके लिए बोला जाएगा टेरिबल। तो बड़ी अशद ज़रूरत है किस बात की? टू रिविजिट पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी, पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है इसके ऊपर नज़रसानी करने की। रिविजिट का मतलब नज़रसानी करना। जैसा कि कौम एक बड़े अस्करियत पसंदी मसले का सामना करती है जब उसके काबुल के साथ कमज़ोर ताल्लुकात होते हैं। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी पर नज़रसानी करने की एक अशद ज़रूरत है। अ मेजर साइन, एक बड़ा साइन, इशारा, वो क्या है? दैट द थिंग्स आर आए, कि मामलात या बातें दुरुस्त नहीं। आर आए एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नॉट राइट इन डायरेक्शन, कि दुरुस्त हिम्मत में ना होना यानी गलत होना। और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं अनटिडी, उलझा होना। जैसे बाल उलझे होते हैं ना तो वो दुरुस्त नहीं होते तो उन्हें कहा जाता है अनटिडी। तो ये भी इसी सेंस में है आर आए और इसका मतलब होता है दुरुस्त ना होना, गलत होना। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल ऐसे है जैसे आसम की है। वेयर द अफगान फाइल इज कंसर्न, जहां तक अफगान की फाइल का ताल्लुक है। emerged in the shape of the recent resignation of आसिफ दुरानी, आसिफ दुरानी के हालिया इस्तीफे की शक्ल में जाहिर हुई। अमर्ज का मतलब होता है जाहिर होना या किसी हकीकत का मालूम होना। तो इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाते हैं कम आउट और ट्रांसपायर। पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफगानिस्तान, पाकिस्तान का मखसूस नुमाइंदा अफगानिस्तान के मामलात पर। प्रेपोजिशन ऑन का मतलब है के मुतल्लिक, तो ये किसके मुतल्लिक है? अफगानिस्तान के मुतल्लिक है। एक बड़ी अलामत यह है कि जहां तक अफगानिस्तान के फाइल का ताल्लुक है मामलात दुरुस्त नहीं, जो कि आसिफ दुरानी जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मामलात के मुतल्लिक मखसूस नुमाइंदा है उसके हालिया नतीजे की सूरत में जाहिर हुए। मिस्टर दुरानी वॉज रिपोर्टिंग टू द मिलिट्री, मिस्टर दुरानी फौज को रिपोर्ट कर रहा था, खबर दे रहा था। येट देयर वॉज सीमिंगली सम डिस्कॉर्ड, उसके बावजूद बज़ाहरन कोई ना इत्तफाकी थी। सीमिंगली का मतलब होता है बज़ाहिर, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट यानी ना इत्तफाकी या झगड़ा। किस बात पर? ओवर हाउ टू हैंडल द अफगान फाइल, कि अफगान की फाइल को किस तरह से संभालना है या उससे किस तरह से निमटना है, इस बात पे। हैंडल का मतलब होता है निमटना, किसी सूरत हाल या मसले से निमटना या किसी सूरत हाल या मसले को संभालना। एज द पावर्स दैट वी वर सपोजिटली अनहैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, जैसे कि मुक्तदर आला मुबैना तौर पर उसकी कारकर्दगी से नाखुश थे। सपोजिटली का मतलब मुबैना तौर पर फर्जन, जिसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अलेजेडली, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी। एंड मिस्टर दुरानी माइट हैव बीन परटर्ब्ड, और शायद मिस्टर दुरानी को भी खतरा था। परटर्ब्ड का मतलब है खतरा, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे अलार्म्ड। किस बात से? बाय द फैक्ट दैट हिज एडवाइस वाज नॉट बीइंग हीडेड, इस हकीकत से कि उसके मशवरे पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हीड का मतलब होता है तवज्जो देना और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे नोटिस या पे एन अटेंशन। मिस्टर दुरानी फौज को रिपोर्ट कर रहा था, इसके बावजूद अफगान फाइल को संभालने पर
بظاہر کوئی نا اتفاقی یا اختلاف تھا، جیسا کہ مقتدر اعلیٰ مبینہ طور پر اس کی کارکردگی سے ناخوش تھے، اور شاید مسٹر دورانی کو بھی اس حقیقت کا خطرہ تھا کہ اس کے مشورے پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ Among the points of contention was the mass expulsion of Afghans۔ اختلافات میں افغانیوں کی بڑی تعداد میں بے دخلی بھی تھی۔ کانٹینشن کا مطلب ہوتا ہے اختلاف، فساد، جھگڑا۔ کانٹینشن انکاؤنٹیبل ناؤن ہے اور اس کا پلورل اس لیے the points of contention، فسادات یا اختلافات۔ مسٹر دورانی was not in favor of this، یا مسٹر دورانی اس بات کی حمایت میں نہ تھا، یا مسٹر دورانی اس حق میں نہ تھا۔ اختلافات میں افغانیوں کی بڑی تعداد میں بے دخلی تھی اور مسٹر دورانی اس بات کی حمایت میں نہ تھا۔ He also thought، اس کا بھی خیال تھا، پاکستان needed to focus، پاکستان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فوکس کا مطلب توجہ مرکوز کرنا، کس پہ؟ on managing terrorism، ٹیررزم کو سنبھالنے پر۔ ڈومیسٹکلی، اندرونی طور پر، as the افغان طالبان were unlikely to cut their ties with the banned TTP، شاید افغان طالبان کل عدم TTP کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہ کریں۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان کو اندرون ملک دہشت گردی قابو کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ افغان طالبان شاید کل عدم TTP کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہ کریں۔ Along with Mr. Durrani's resignation، مسٹر دورانی کے استعفے کے ساتھ ساتھ there was an also uproar over KP چیف منسٹر، خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پر بھی تنقید ہے۔ اپروئر کا مطلب تنقید، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے آؤٹ کرائی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کیوں تنقید ہے؟ علی امین گنڈاپور اسٹیٹڈ انٹینٹ، علی امین گنڈاپور کے بیان کردہ ارادے پر۔ اسٹیٹ کا مطلب ہے بیان کرنا اور انٹینٹ کا مطلب ارادہ، اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے انٹینشن۔ وہ کیا ہے؟ ٹو ہولڈ ڈائریکٹ ٹاکس ود افغان طالبان، افغان طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے۔ مسٹر دورانی کے استعفے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کردہ ارادہ کہ افغان طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے پر بھی تنقید ہے۔ اٹ شوڈ بی ریممبرڈ، یہ بات یاد رہے، کیا؟ دیٹ دی کنڈکٹ آف فارن ریلیشنز از دی سینرز ڈومین، کہ غیر ملکی تعلقات کا ضابطہ مرکزی حلقہ اثر میں ہے۔ کنڈکٹ کا مطلب ضابطہ، ڈومین کا مطلب ہوتا ہے حلقہ اثر۔ یاد رہے کہ غیر ملکی تعلقات کا ضابطہ مرکز کے حلقہ اثر میں ہوتا ہے۔ The provinces must give their input، صوبے اپنی انپٹ تو دے سکتے ہیں، but by passing the center as unsound course of action، لیکن مرکز کو نظر انداز کرنا ایک غیر معقول قدم ہے۔ بائی پاس کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، اور unsound کا مطلب ہے غیر معقول، unreasonable۔ Ever since the Taliban take over of Kabul، جب سے طالبان نے کابل کا قبضہ لیا ہے، پاکستان has struggled to come up with a coherent Afghan policy، پاکستان نے جدوجہد کی ہے یا کوشش کی ہے ایک معقول افغان پالیسی کو پانے کی۔ To come up with کا مطلب پانا، عموماً کسی جواب کو پا لینے کے متعلق ہے۔ coherent کا مطلب معقول۔ that sufficiently addresses its concerns about terrorism، جو کہ پوری طرح سے دہشت گردی کے متعلق جو اس کے خدشات ہیں ان سے نمٹے۔ sufficiently پوری طرح سے، addresses deal with نمٹنا، concerns خدشات، تحفظات۔ at the same time اور اسی اثناء میں outlines a road map to improve ties with افغانستان، اور ایک روڈ میپ کی آؤٹ لائن دے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے، پاکستان نے جدوجہد کی ہے ایک معقول افغان پالیسی پانے کی، جو کہ پوری طرح سے اس کے دہشت گردی کے متعلق جو خدشات ہیں ان سے نمٹے، اور اسی اثناء میں ایک روڈ میپ کی آؤٹ لائنز دے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے۔ پاک افغان ties should not be seen solely from the security and militancy lens، پاک افغان تعلقات کو صرف
सिक्योरिटी और अस्करियत पसंदी के लेंसों से ना देखा जाए। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। बहुत से दूसरे अवामिल हैं जो इस ताल्लुक को असरअंदाज करने वाले हैं, इंक्लूडिंग इकनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, जिसमें इक्तसादी, जियोपॉलिटिक्स और इंसानियत परस्ती के तशवीशात हैं या खदशात हैं। पाक अफ़गान ताल्लुकात को सिर्फ सिक्योरिटी और अस्करियत पसंदी के आइनों से ना देखा जाए। बहुत से दूसरे अवामिल भी हैं जो इस ताल्लुक को असरअंदाज करते हैं, जिनमें इक्तसादी, जियोपॉलिटिक्स और इंसानियत परस्ती के खदशात भी शामिल हैं। अ वाइडर डिबेट इज़ नीडेड। एक वसी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। किस लिए? टू फ्रेम अ वर्कएबल अफ़गान पॉलिसी। एक काबिल अमल अफ़गान पॉलिसी बनाने के लिए। फ्रेम का मतलब बनाना। एंड नो पार्टिकुलर स्टेट इंस्टीट्यूशन शुड हैव द सोल डिस्क्रेशन। और किसी मखसूस रियासती इदारे के पास कुल्ली इख्तियार नहीं होना चाहिए। डिस्क्रेशन का मतलब खुद मुख्तियारी है। किस लिए? टू फॉर्मुलेट एंड एक्सिक्यूट दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी को बनाने और पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। एक्सिक्यूट का मतलब होता है पाया तकमील तक पहुंचाना। इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कैरी आउट। एक काबिल अमल अफ़गान पॉलिसी बनाने के लिए एक वसी मुज़ाकरात की ज़रूरत है और किसी मखसूस रियासती इदारे के पास कुल्ली इख्तियार नहीं होने चाहिए पॉलिसी को बनाने और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के। देयर नीड्स टू बी इनपुट फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लिमान से भी इनपुट करने की ज़रूरत है। द फॉरेन ऑफिस, दफ्तर खारजा एंड एरिया एक्सपर्ट, और इस मैदान के माहिरीन। पार्लिमान, दफ्तर खारजा और इस मैदान के माहिरीन से इनपुट लेने की ज़रूरत है। अ फ्रेश अप्रोच इज़ नीडेड। एक नए नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। वेयर पाकिस्तान सिक्योरिटी इज़ प्रायोरिटाइज्ड, कि कहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तरजीह दी जाए। एंड अ डिसीजन टेकन टू इम्प्रूव टाइज विद काबुल, और काबुल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का फ़ैसला लिया जाने का। एक नए नुक्ते नज़र की ज़रूरत है कि कहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तरजीह दी जाए और एक फ़ैसला लिया जाए ताकि काबुल के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। ऑफ कोर्स, यकीनन, द अफ़गान तालिबान आल्सो नीड टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। अफ़गान तालिबान को भी इसी तरह जवाब देने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रिप्लाई। द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैन कम इन द फॉर्म ऑफ काबुल इंश्योरिंग एन एंड टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बहुत बड़े एतमाद की तामीर का कदम काबुल के सरहद पार दहशत गर्दी के खात्मे की यकीन दिहाने की शक्ल में ही आ सकता है। यकीनन अफ़गान तालिबान को भी इसी तरह से जवाब देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा एतमाद तामीर का कदम काबुल का सरहद पार दहशत गर्दी के खात्मे की यकीन दिहाने की सूरत में ही आ सकता है। मोर ओवर, इसके अलावा, द कंसर्न्स रेज्ड बाय मिस्टर दुरानी कांट बी ब्रश्ड असाइड। खदशात जो मिस्टर दुरानी ने उठाए हैं नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ब्रुश असाइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है डिसमिस। पार्टिकुलरली वेयर ह्यूमन रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान्स इज कंसर्न्ड, ख़ुसूसन जहाँ अफ़गानियों के इंसानी इनखलाक के ताल्लुक है। नीदर कैन द नीड फॉर पाकिस्तान टू प्रिवेंट मिलिटेंट्स फ्राम ensconcing themselves on our soil। और पाकिस्तान को भी इस बात की ज़रूरत नहीं है कि अस्करियत पसंदों को हमारी सरजमीन पर उन्हें छुपने दे।